हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 बुक से पढ़ते हैं। इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC, यानी कि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल हैं, जिसमें AB इज इक्वल टू AC दिया गया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O। एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर हैं वो एट पॉइंट O पे मिल रहे हैं, ठीक है। जॉइन O टू एंगल A, जो एंगल A से O पॉइंट को जॉइन किया गया है, ठीक है। तो यही गिवन में मैंने लिख दिया है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जहां पर AB बराबर AC है। एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर हैं उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट O। प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि OB बराबर है OC, यानी कि हमें प्रूव करके दिखाना है ये वाली लाइन OB OC के इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाना है। सेकेंड पॉइंट में दिखाना है प्रूव करके AO बाइसेक्ट एंगल A, AO ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 प्रूव करके दिखाते हैं पहले, जहाँ पे OB को OC से इक्वल दिखाना है। अगर हम ले ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जहाँ पे गिवन दिया गया है कि AB बराबर है AC के, ये गिवन दिया गया है, ठीक है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इन साइड के अपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में कंप्लीट करा दी है। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन की क्लास की होगी उसे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब एंगल AB बराबर है AC के तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। रीजन लिखते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो एंगल इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल B का हाफ करते हैं, हाफ ऑफ एंगल B एंड हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंगल B का आधा कर दिया, इधर एंगल C का आधा कर दिया। जब हमने एंगल B का आधा किया तो एंगल B का आधा क्या होगा, OBC, ठीक है। एंगल OBC, देखिए ये दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, ये एंगल और ये एंगल, लेकिन हमें ये नीचे वाला ही लेना है क्योंकि हमें इस वाले ट्रायंगल की बात करनी है। इस वाले ट्रायंगल की, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल दे रखा है OBC, हमने ये वाला एंगल ले लिया, इज इक्वल टू OCB, एंगल OCB, ठीक है। अब ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल। तो अभी हमने अब बताया था कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उसी तरीके से इक्वल एंगल्स की अपोजिट जो साइड होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनके सामने वाली जो अपोजिट साइड है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। कौन कौन सी साइड हैं, OB और OC। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में केवल हमें इतना प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए सेकंड पॉइंट में प्रूव करके दिखाना है AO बाइसेक्ट एंगल A। अब AO बाइसेक्ट एंगल A को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि हमें ये बताना पड़ेगा जब कोई भी लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि अगर हम इसको एंगल 1 माने और इसको एंगल 2, तो यहाँ पर अगर AO ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होना चाहिए। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करके दिखाना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे
कि हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे AOB एंड एंगल AOC, इनको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद एंगल 1 और एंगल 2 तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन ट्रायंगल्स के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है? सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC, AB बराबर है AC के, ये तो गिवन था। जब ये आपस में बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। पिछली बार की तरह हम इनका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अब यहाँ पे हमें एंगल B का हाफ क्या लेना है? ये वाला एंगल लेना है, ये वाला। नीचे वाले से अब हमें कोई मतलब नहीं है। एंगल C का हाफ कौन सा लेना है? ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लेना है। ऊपर वाला क्या है? ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, एंगल ACO, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखाया था कि OB इज इक्वल टू OC, यानी कि ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ठीक है। तो ये लाइन इस ट्रायंगल में आ रही है, OB आ रही है, OC आ रही है, OC भी आ रही है, तो यहाँ पे OB हो जाएगा OC के इक्वल, ठीक है। बाय CPCT से अभी ये प्रूव हुआ था। तो ये था साइड, ये निकला एंगल और ये निकली साइड। यहां पे लिखेंगे हम बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOC। ये दोनों ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, ये दोनों जिन पे मैंने शेड किया है, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी वो भी आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल। कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं? जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं ये, इसलिए ये आपस में हो गए इक्वल। मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया, इसका मतलब ये है कि AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AO ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है बीचों बीच में से, जब ये दो बराबर के एंगल्स की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2, जो आपस में बिल्कुल इक्वल निकल के आते हैं। देखिए कभी भी कोई लाइन, जैसे कि ये है, कभी भी कोई लाइन ऐसे बाइसेक्ट करेगी तो ये जो दो एंगल्स की फॉर्मेशन होगी ये एंगल आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन AO बाइसेक्ट एंगल A, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन ट्रायंगल ABC AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि ट्रायंगल ABC में AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। शो दैट ये वाला ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, कि ये वाला ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमें प्रूफ करके दिखाना है, जिसमें प्रूफ करना है AB बराबर है AC के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन लिख दिया है मैंने, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC
और प्रूफ करके दिखाना है हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दोनों ट्रायंगल जो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने पड़ेंगे। जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो ए बी और ए सी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो लेते हैं दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, सबसे पहले AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देन BD इज इक्वल टू DC। यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल टू DC। रीजन AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। सेकंड, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ADB इज इक्वल टू ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि दोनों ही कैसे एंगल हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल में AD इज ए कॉमन लाइन, AD दोनों में आ रही है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में ही AD कॉमन लाइन है। AD इज इक्वल टू AD, दोनों ही ट्रायंगल में AD आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, ये थी साइड, ये था एंगल और ये थी साइड। बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे। क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, देखिए जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACB, AB बराबर AC, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। ये क्या है इनकी, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पे लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब आपको ये दोनों पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये लिखेंगे। मैं आपको क्यों लिखवाती हूँ ये सारे और भी पॉइंट्स कि ये CP/CT से इक्वल हुए, ताकि आपको समझ में आए कि इसके साथ साथ और कौन सी साइड और कौन से एंगल इक्वल हुए हैं। तो हम केवल इसमें से ये वाला पॉइंट निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे AB इज इक्वल टू AC CP/CT से। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। तो अभी आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बुक से पढ़ते हैं। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि ये जो ABC है ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है, in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB। AC और EB पे दो एल्टीट्यूड ड्रॉन किए गए हैं, दैट इज BE एंड CF। तो हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉन किए गए हैं, यानी कि BE एंड CF ये आपस में इक्वल हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, दैट इज ABE एंड ACF। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने इन दो ट्रायंगल्स को अलग तरीके से निकाल लिया है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल है इसको मैंने यहाँ निकाल लिया है, और जो ये वाला ट्रायंगल है इसको मैंने ये निकाल लिया है। लिखेंगे इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए। ठीक है, सबसे पहले इनमें ये दोनों ही 90 की हैं, एंगल E एंड एंगल F। इन दोनों को इक्वल करेंगे, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90। सेकंड, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A और एंगल A बने हुए हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल्स के बीच। थर्ड,
यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल, एंगल साइड बाय एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने ये प्रूव कर दिया दैट इज ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए एफ सी। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे कि ए ई इज इक्वल टू ए एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंड बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये सब सी पी सी टी से बाय सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, बाय सी पी सी टी। बट आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। आपको केवल सिंपली इस वाली लाइन के बाद क्या लिखना है, दैट इज बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, बाय सी पी सी टी। बी ई सी एफ के इक्वल हो गए क्योंकि बी ई आ रही है ए ई बी ट्रायंगल में और सी एफ आ रही है ए एफ सी ट्रायंगल में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपको ये वाली लाइन लिखनी है, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ABC is a triangle in which altitude B and CF, B, E and CF altitude हैं जो कि इक्वल साइड पे ड्रॉ किए गए हैं, दैट इज AB and AC। प्रूफ करके दिखाना है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACF, यानी कि ABE ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करके हमने उसके एल्टीट्यूड इक्वल निकाले थे। यहाँ पे हमें ऑलरेडी एल्टीट्यूड इक्वल दिए गए हैं, दैट इज BE इज इक्वल टू CF, ये ऑलरेडी इक्वल दिए गए हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला है AB इज इक्वल टू AC। पिछले क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू AC गिविंग दिया गया था, यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो दो ट्रायंगल लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाने हैं, दैट इज ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले E एंड F, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, दोनों ट्रायंगल्स ही 90 डिग्री के हैं। इसमें भी एंगल A है, इसमें भी एंगल A है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो गया, कॉमन एंगल। क्वेश्चन में गिवन दिया गया है दैट इज BE इज इक्वल टू CF, यानी कि ये BE CF के इक्वल है, BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है। ये क्या है, एंगल साइड लिखेंगे बाय एंगल साइड क्राइटेरिया से प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACF। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल। कौन सी है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि AB और AC, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे AB बराबर AC, क्यों, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बाय CPCT। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, डायग्राम भी सेम है और सारी चीज़ सेम है, बस उसमें कुछ गिवन दिया गया है, कुछ प्रूफ करवा रहा है। यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करवा रहा था वो गिवन दिया गया है, ठीक है। दोनों ही मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और क्लास 9th और 10th के मैथ के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।